डाइक्लोफिनेक वर्ल्ड वाइड पेन के लिए यूज होने वाला सबसे ज़्यादा इंजेक्शन है। डाइक्लोफिनेक को ना कई सारे बेनिफिट के लिए यहाँ यूज किया जाता है। मेनली एक तो इसका प्राइस कम होता है, एक इसको इंट्रामस्कुलर यूज़ कर सकते हैं, और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी क्या आसानी से मिल जाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है इसके साथ। प्रॉब्लम क्या है, इसके मोस्टली जो फॉर्म है ये इंट्रामस्कुलर ही दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट जिसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं दे सकते, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसके लिए ये क्या है, सही नहीं है। लेकिन इसका जो एक्वा फॉर्म है उसको दे सकते हैं। और इसकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्रोनिक कंडीशन वाले पेशेंट हैं या जिनका पेन काफ़ी ज़्यादा है, उन केस में हम इसको देंगे तो पेशेंट का जो पेन है वो कंट्रोल नहीं होगा। तभी डाइक्लोफिनेक नॉर्मली 150 mg दे सकते हैं 24 आवर में। अगर हमने मैक्सिमम डोज दे दी 150 2 या 3 डिवाइडेड डोज में, उसके बावजूद भी अगर पेन कंट्रोल नहीं हुआ तो हम क्या करना पड़ता है, हम ओपियोइड्स लाइक ट्रेमाडोल या मॉर्फिन इन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन मॉर्फिन है या ट्रेमाडोल है, ये ईज़िली अवेलेबल नहीं होते क्योंकि ये बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलते। हम इस जो डाइक्लोफिनेक है इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि जो कीटोरोलैक इंजेक्शन है ये भी सेम एनसेड कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये एडवांस है और ये ज़्यादा पोटेंट है डाइक्लोफिनेक से। जो कीटोरोलैक है ये भी आसानी से मिलता है, और इसका ना पेन को कम करने का जो पावर है वो डाइक्लोफिनेक से कई गुना ज़्यादा है। अगर किसी पर्सन को असहनीय पेन है या सर्जरी के बाद होने वाला पेन है, उन केसेस में हम डाइक्लोफिनेक की बजाय हम कीटोरोलैक इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कीटोरोलैक इंजेक्शन क्या है, काफ़ी पोटेंट है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें डाइक्लोफिनेक के साथ, इसको हम कम अमाउंट में यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा पेन कंट्रोल देखने को मिलेगा डाइक्लोफिनेक के कंपेरिजन में। अब हमने बात की है कि डाइक्लोफिनेक से अगर पेन कंट्रोल नहीं होगा तो हम ट्रेमाडोल ओपियोइड्स वगैरह में यूज़ करेंगे। तो हम ओपियोइड्स की वजह हम कीटोरोलैक इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। लेकिन इसके भी कुछ प्रॉब्लम है, साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये 5 दिन से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते पेशेंट में, क्योंकि चाहे वो पर्सन हेल्दी क्यों ना हो, हेल्दी पर्सन के लिए भी 5 दिन से ज़्यादा इसको यूज़ करना सेफ़ नहीं होता। अगर पर्सन को ऑलरेडी कुछ मेडिकल कंडीशन है, यानी हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ इशू है, तो उस केसेस में हम इसको या तो लो डोज में यूज़ करेंगे या हम यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन को एग्जैजरेट कर सकता है, यानी कि कंडीशन को और वर्स बना सकता है। जैसे कि किसी पर्सन को किडनी की प्रॉब्लम है, उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किसी के पेट में या आंत में क्या है, अल्सर्स हैं, किसी को एलर्जी है, ठीक है, या ओल्ड एज वाले पर्सन हैं, उनके केस में हमें डोज को लो रखना पड़ेगा। या कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको हम देंगे कीटोरोलैक के साथ, तो पर्सन की जो हालत है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम डाइक्लोफिनेक की बजाय कीटोरोलैक यूज़ कर सकते हैं। हमें पेन कंट्रोल अच्छा मिलेगा, और क्या हम इसको आईवी और आईएम दोनों फॉर्म में लगा सकते हैं पेशेंट को, यानी कि दोनों रूट के द्वारा पर्सन को दे सकते हैं। हम बात करते हैं इंडिया के अंदर ये किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है। ये नॉर्मली 30 mg पर ml, यानी कि 1 ml की वायल होती है, उसके अंदर या तो 30 mg देखने को मिलेगा या 15 mg देखने को मिलेगा। इसको आईएम और आईवी दोनों दे सकते हैं। आईवी बोलस है, अगर किसी को हमने आईवी बोलस देना है तो हम नॉर्मली या तो हम डायरेक्ट वायल को ब्रेक करेंगे, सिरिंज के अंदर हम फिल कर लिया और हमने डायरेक्ट आईवी बोलस दे दिया, या हम क्या करेंगे, हम उसको एनएस के साथ डालेंगे, डिल्यूट कर देंगे हम थोड़ा बहुत, लाइक 4 से 5 ml एनएस के साथ, और उसको पर्सन को आईवी बोलस के रूप में दे देंगे। अभी डाइक्लोफिनेक को लेकर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, डाइक्लोफिनेक हम आईएम दे सकते हैं, लेकिन हम डाइक्लोफिनेक को आईवी
बोलस नहीं दे सकते, चाहे वो डाइक्लोफेनाक एक्वा क्यों ना हो। हम डाइक्लोफेनाक एक्वा को हम NS के अंदर डाल के इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं, कभी भी बोलस के रूप में नहीं दिया जा सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कीटोरोलैक और डाइक्लोफेनाक को अलग बनाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। अब नॉर्मली बात की जाए तो एक एडल्ट पर्सन है, उसके अंदर हम 120 mg कीटोरोलैक दे सकते हैं। हम नॉर्मली या तो हम 2 3 4 हमारी मर्जी, हम इसको कितनी डिवाइडेड डोज में देंगे। नॉर्मली बात की जाए तो हम इनिशियल डोज लाइक हम दे देंगे 60 mg यानी कि 2 वायल, फिर बाद में हम 30 mg दे देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, कीटोरोलैक इंजेक्शन के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है।